अगेन वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम, हर एक इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम होता है। टाइमिंग डायग्राम में बेसिकली होता क्या है, वो पहले वाले वीडियो में आपको फैच वाले में भी समझ में आ चुका होगा कि सिग्नल्स कौन कौन से किस टाइम क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम। क्लियर है? तो टाइम टू टाइम कौन सा सिग्नल लो होगा, कौन सा हाई होगा, किस किस सिग्नल की रिक्वायरमेंट, और जितने सिग्नल की उस ऑपरेशन में रिक्वायरमेंट होगी उतने को ड्रॉ किया जाता है ग्राफिकल मेथड से। तो ये ग्राफिकल मेथड है, स्केच किया जाता है इसको। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टाइम टू टाइम माइक्रोप्रोसेसर के ऑपरेशंस को ही हम टाइमिंग डायग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पर टाइमिंग डायग्राम हर एक मशीन साइकिल्स का होता है। तो बताया था मेन तो 5 मशीन साइकिल्स होती हैं, 2 और होती हैं, इंटरप्ट, एक्नॉलेजमेंट और बस आइडल मशीन साइकिल। तो यहाँ पर हम टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर अबाउट द मेमोरी रीड मशीन साइकिल। मेमोरी रीड मशीन साइकिल मतलब माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से डेटा को रीड करेगा और म्यूपी के अंदर लाएगा। मतलब म्यूपी से डेटा मेमोरी से डेटा कहाँ आना है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आना है। अब कहाँ आना है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर हमें टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हमें पहली रिक्वायरमेंट चाहिए कि एम आर में कितने टी स्टेट होते हैं। एम आर में ये आपको पहले से पता होना चाहिए, एम आर में 3 टी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर एम आर लिखेंगे फर्स्ट ब्लॉक में, यहाँ पर क्लॉक पल्स बनाएंगे। क्लॉक पल्स हाई से स्टार्ट करना है, ध्यान रखिए लो हाई जब से रिपीट होने। तो यहाँ पर 3 टी स्टेट की रिक्वायरमेंट है, T1 T2 T3 मशीन। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि एम आर एमडब्ल्यू आईओआर आईओडब्ल्यू 3 टी स्टेट होते हैं। तो यहाँ पर T1 T2 T3 3 टी स्टेट्स हो गए यहाँ पर। इसके बाद हमें कौन कौन से सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होगी। माइक्रो प्रोसेसर में A8 to A15 एक लाइन्स होती थी, हाइयर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस, और एक होती थी AD0 to AD7। AD0 to AD7 ये मल्टीप्लेक्स्ड पिंस होती थी, ये वाले। इनसे एड्रेस लाइन कब फिलो होगा, इससे एड्रेस भी फिलो होता है, इससे डेटा भी फिलो होता है। तो इसकी क्या कब जरूरत पड़ेगी, हाइयर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस है। ये कौन सा एड्रेस है, हाइयर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा सबसे पहले क्लॉक पल्स का वेव बनेगी। उसके बाद यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर लिखना है एड्रेस लाइन है कौन सी, A8 to A15। यहाँ पर है A8 to A15 एड्रेस लाइन्स की रिक्वायरमेंट होगी। और वो किस लाइन से जाएगा, 8 बिट का बायर का बस ए बना है, 8 बिट का बस ए बना है। यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा हाइयर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस। इसके अंदर न लिख के हम बाहर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हाइयर ऑर्डर क्या, मेमोरी एड्रेस। मतलब यदि हमें मान लीजिए 2000 भेजना है तो 2000 में से H है, 2000 में से ये तो जाएगा A02 A8 to A15 से, A8 to A15 से 20 जाएगा। और 00 किससे जाएगा, ये जाएगा A0 to A7 से। अब यहाँ पर A0 to A7 एड्रेस है तो एड्रेस लाइन फ्लो कराएगी। यहाँ पर एक चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या, AD0 to AD7 में जब ALE की वैल्यू कितनी होगी, जब ALE की वैल्यू यदि हाई होगी 1 होगी तो कौन सा फ्लो होगा, एड्रेस फ्लो कराएगा। यहाँ पर डी मल्टीप्लेक्स हो गई, A02 कितना काम करेगा, A7। व्हेन ALE इक्वल टू, जब 0 हो जाएगा ALE की वैल्यू तो क्या फ्लो करेगा, तो डेटा लाइन्स फ्लो करेंगे। यहाँ पर डेटा फ्लो होगा 8 बिट का एड्रेस फ्लो होगा जब ALE की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सिग्नल लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा ALE एड्रेस लैच इनेबल, लैच के थ्रू इनेबल कराते हैं। तो T1 टाइम में एड्रेस भेजा जाता है, इसलिए T1 टाइम में ALE की वैल्यू स्टार्टिंग में लो आ रही थी, यहाँ पर हाई करके दी है। सिर्फ T1 टाइम में कोई भी टाइमिंग डायग्राम खींचे कि T1 टाइम में ALE की वैल्यू हाई रहेगी और उसके बाद लो रहेगी उस मशीन साइकिल में।
जब अगली मशीन साइकिल कोई आएगी तो उसमें फिर से T1 टाइम में हाई होगी, फिर लो हो जाएगी बाकी मशीन साइकिल्स के लिए, चाहे उसमें 3T स्टेट हो, चाहे 4T स्टेट, 5 स्टेट हो, चाहे 6T स्टेट्स हों। तो ALE हो गया है। अब ALE को यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मल्टीप्लेक्स पिन्स थी अपनी, कौन कौन सी, AD02, AD कितना 7, जो ए वाली थी, AD02, AD7, इन वाली पिन्स की हम बात कर रहे हैं, AD02, AD7 इसकी। इसमें एड्रेस कब फिल होगा और डेटा कब फिल होगा, तो एड्रेस तभी फिल होगा जब ALE की वैल्यू 1 होगी। जब ALE की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, एड्रेस फिल होगा। तो ALE T1 टाइम इतना है यहाँ से लेके T1 टाइम में कौन सा सिग्नल क्या होगा वो सबका ध्यान रखना है, यहाँ पर जितने भी होंगे। तो यहाँ पर क्या फिल होगा भाई, यहाँ पर क्या लिखें, लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस, क्या लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस। मतलब यहां पर क्या काम करेगा इस टाइम, जब ALE हाई होगी A02, A7 काम करेगी। क्लियर है। इसके बाद आती है बात, ALE तो हाई हो गया, ALE काम खत्म हो गया, ALE यहीं पर खत्म करना, T1 टाइम में हाई हो, बाकी में लो करना जितनी भी T स्टेट हो। यहाँ पर ये हमें अभी T1 की बात कर रहे हैं, हम T2 की बात नहीं कर रहे। इसके बाद हमें कौन कौन से सिग्नल्स की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर एक सिग्नल की जरूरत पड़ेगी हमें, किसकी, एक सिग्नल्स की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर IO/M बार की वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी। जब IO/M बार होगा तो इनपुट आउटपुट रिलेटेड काम होगा, जब 0 होगी IO/M बार लगा हुआ है तो किससे रिलेटेड काम होगा, मेमोरी रिलेटेड। और यहाँ पर क्या कर रहा है, मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन कर रहा है, मेमोरी रीड, इसलिए IO/M बार की जरूरत पड़ेगी, वो लो होगा या हाई। और दो सिग्नल और यहाँ जरूरत पड़ती है, किसकी, एक S1 और S0 की। S1 और S0 की 0 0 0 1 1 0 1 1, पहले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसका। ये हल्ट हुआ करता था, ये क्या हुआ करता था, राइट हुआ करता था, ये रीड होता था, और ये क्या होता था, ऑपकोड फैच होता था। 4 ऑपरेशन करते हैं S0 S1। तो यहाँ पर एक बस बनाई है हमने, कौन सी बस बनाई है यहाँ पर, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर 3 सिग्नल हैं इस बस में, IO/M बार, S0 और S1 एंड S0। सीक्वेंस से ही लिखना है, क्रम ना बदलें इनका, क्योंकि ये जो है कोई सिग्नल सीक्वेंस में ही काम करते हैं तीनों। तो यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, IO/M बार, इस पूरे में लिखा हुआ है, चाहे इस ब्लॉक में लिखें चाहे इसमें, तीनों के लिए बात है। IO/M बार कितना होना चाहिए, S1 कितना होना चाहिए और S0 कितना होना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर IO/M बार किससे रिलेटेड काम है, मेमोरी से रिलेटेड। तो मेमोरी से रिलेटेड तो IO/M बार 0 होना चाहिए, 1 समझते हुए लिखेंगे, इसकी वैल्यू 0 होना बहुत जरूरी है। S1 और S0 दोनों की वैल्यू एक साइड कंबाइन होती है, टेबल माइंड में होना चाहिए, उस टाइम लिखी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर S0 कौन सा ऑपरेशन करना, हमें तो रीड ऑपरेशन करना है। तो रीड करना है तो इसकी वैल्यू, S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 और इसकी वैल्यू 0 होना बहुत जरूरी, तब रीड ऑपरेशन होगा। ये कह रहा है कौन सा, ये कह रहा है 0 कह रहा है मेमोरी, और ये कह रहा है रीड, ये कह रहा है रीड, मेमोरी रीड आ गया। क्लियर है। तो 3 सिग्नल, इस बस में सिर्फ 3 वायर हैं, इस बस में 8 वायर हैं, इस बस में 8 वायर हैं। क्लियर है। अभी T1 की बात चल रही है, तो ये वाला 2 सिग्नल को हमेशा फाइनल कर लें, ALE को T1 टाइम में हाई करें, खत्म कर दें, और इस वाले बस को सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होगा, क्रॉस करेगा और यहाँ पर आएगा, पूरा खत्म कर दें जितने भी T स्टेट हो। अब यहाँ पर मेमोरी रीड करना तो कंट्रोल सिग्नल चाहिए। कंट्रोल सिग्नल कौन कौन से चाहिए, एक तो चाहिए आपको RD बार। RD बार का रीड ऑपरेशन करना है, तो रीड ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, T1 टाइम में तो रीड ऑपरेशन करना नहीं था, क्योंकि T1 टाइम में PC सेंड्स एड्रेस, यहां पर मैं अभी से लिख देता हूं, यहां पर एक चीज बाद में मिस ना हो जाए। T2 टाइम में कितना हो जाता है, PC इक्वल टू कितना हो जाता है, PC+1। जो भी प्रोग्राम काउंटर में था उसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाता है T1 टाइम में। T1 टाइम से जैसे ही T1 टाइम में मान लीजिए 2000 में डेटा उठाना था, तो 2000 आपने भेजा था, तो T1 टाइम में 2000 रहेगा, पीसी में प्रोग्राम काउंटर में रहता है एड्रेस। और जैसे ही T1 टाइम खत्म हुआ, पीसी में उनका इंक्रीमेंट हो जाएगा, ब्लॉक डायग्राम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच लगा था, तुरंत 2000 का 2001 कर देगा, इसको 2001 कर देगा। तो यहाँ पर
क्या होगा, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा अपने आप इसका। तो पीसी इक्वल टू कितना होगा, T2 से T3 के T2 टाइम में ही पीसी इक्वल टू कितना, पीसी प्लस 1। पीसी में 2000 था तो 2001 हो जाएगा। तभी एग्जाम्पल हमने लिया नहीं, इसे यहाँ पर लिखेंगे आप टाइम कितना, पीसी इक्वल टू पीसी प्लस 1 ही लिखेंगे यहाँ पर। इसको लिखना भूल जाते हैं अधिक लोग, इसलिए इसके बीच का स्पेशली ध्यान रखें। क्लियर है। रीड बार T1 टाइम में कैसा रहेगा, T1 टाइम में हाई रहेगा, क्योंकि रीड ऑपरेशन T1 टाइम में नहीं होता है। T1 टाइम में क्या होता है, T1 टाइम में सिर्फ हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर T1 T2 T3 3 है, तो हमने यहाँ पर तीनों की कंडीशन लिखी है। ड्यूरिंग T1 स्टेट कौन सा ऑपरेशन होगा, ड्यूरिंग T2 स्टेट कौन सा ऑपरेशन होगा, ड्यूरिंग T3 स्टेट कौन सा ऑपरेशन होगा। तो अभी हम सिर्फ T1 में क्या लिखा हमने उसकी बात करेंगे। पीसी सेंड्स एड्रेस टू मेमोरी। T1 टाइम में पीसी ने क्या भेजा, एड्रेस भेजा। इससे क्या निकलेगा एड्रेस, इससे क्या निकलेगा एड्रेस, 2000 का 20 इससे निकलेगा, 00 इससे निकलेगा। अभी एक एग्जांपल लेके बाद में फाइनल करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेके। क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर ALE की वैल्यू समझ में आ गई है, तो यहाँ पर आएगा हायर ऑर्डर मेमोरी, हायर बाइट भी कह सकता था मैं, यहाँ पर लोअर बाइट कह सकता था। रीड बार T1 टाइम में हाई और T2 से T3 टाइम में जो भी होगा वो बात करते। सिर्फ T1 टाइम की बात करिए, पीसी सेंड्स एड्रेस टू मेमोरी, सिर्फ इतना सा काम हुआ है। पीसी सेंड्स एड्रेस टू मेमोरी। अब 16 बिट का मेमोरी का एड्रेस और 16 बिट का चाहिए। यहाँ पर A8 to A15, यहाँ पर A0 to A7 काम करेगा इस टाइम T1 टाइम, क्योंकि ALE हाई है। क्लियर है। यहाँ पर आते हैं IO ऑब्लिक कैम्बर S0 S1, ये तो हर एक पूरी मशीन साइकिल्स के लिए स्पष्ट करते हैं बात। ये कह रहा है मेमोरी, ये कह रहा है रीड, तो दोनों मिला के मेमोरी रीड ऑपरेशन हो गया। इसको बिल्कुल ऐसे ही बनाने हर एक इंस्ट्रक्शन में, यहाँ से स्टार्ट हुआ खत्म एक ही बार में। T1 T2 T3 में नहीं सोचना है, इसको भी जल्दी नहीं सोचना है, इसको जरूर सोचना है, इसमें कुछ स्पेशल होता है। रीड बार T1 टाइम में हाई, क्योंकि मेमोरी रीड है इसलिए रीड। मेमोरी राइट मशीन साइकिल होती है तो यहाँ पर WR लेते हैं हम। एक होता है कंट्रोल सिग्नल और होता है नेक्स्ट और होता है कौन सा, मेमोरी रीड कर रहा है तो MEMR एक कंट्रोल सिग्नल होता है, जनरेटेड कंट्रोल सिग्नल है। 4 सिग्नल कंट्रोल सिग्नल जनरेट हुई, MEMR MEMWR IOWR। मेमोरी रीड है तो MEMR की रिक्वायरमेंट है। ये जब बनाएं आप तो 100% दोनों सेम होते हैं, 100% सेम होते हैं, लेकिन बनाना दोनों है। ये नहीं कि एक बना दिया एक छोड़ दिया। क्लियर है ना, इसकी सख्त आवश्यकता है। और माइक्रो प्रोसेसर ये भेजेगा, एक चिप लगी होती है 827138 3x8 डिकोडर वाली, तो वो इसको जनरेट करती है। जब माइक्रो प्रोसेसर से निकलता है रीड बार और IO ऑब्लिक कैम्बर, रीड बार राइट बार मिलके कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं MEMR बार सिग्नल। तो यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये स्पेशल काम होना, ध्यान रखिए। T1 टाइम खत्म हो गया, पीसी सेंड्स एड्रेस टू मेमोरी, पीसी से एड्रेस निकला, ए एड्रेस बफर से निकल गया नीचे, A/D बफर से नीचे चला गया, मेमोरी में पहुंच गया एड्रेस 2000 मान लेते हैं हम, 2000 एड्रेस मेमोरी में पहुंच गया। अब T2 टाइम में क्या होगा, T1 टाइम का ड्यूरिंग T2 स्टेट मेमोरी सेंड्स 8 बिट डेटा टू A/D बफर। मेमोरी क्या करती है, अब T2 टाइम में क्या होगा, T2 टाइम इस टाइम की बात करेंगे हम, क्या करेगा यहाँ पर ध्यान रखिए। यहाँ पर जो है ये तो ऐसे ही रहेगा, एड्रेस 2000 का 220 जाता ही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, T2 टाइम में क्या होगा, T2 और T3 टाइम में, T2 टाइम में क्या होगा, यहाँ पर डेटा आएगा। लेकिन डेटा कब आएगा, डेटा कब आ सकता है, यहाँ देखिए डेटा कब फ्लो हो सकता है, जब ALE की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये मल्टीप्लेक्स पिंस थी तो ये 0 होना जरूरी है। तो ALE कैसा होना जरूरी, जब ALE 0 होगा तभी डेटा फ्लो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ALE की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखिए ए वाली ALE की वैल्यू 0 हो गई है, यहाँ पर ALE की वैल्यू लो हो गई है। T2 और T3, T1 में ही तो हाई चाहिए था क्योंकि एड्रेस T1 टाइम में फ्लो, तो ये आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब T2 टाइम में ALE हाई हो गई एड्रेस। अब यहाँ पर बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, इसकी बात खत्म, इसकी बात खत्म। अब आते हैं जब मेमोरी से डेटा उठाएगा तो मेमोरी के जब एड्रेस पहुंच गया तो मेमोरी 2 ऑपरेशन कर सकती है। मेमोरी का करना क्या है, अब मेमोरी 2 ऑपरेशन कर सकते, रीड और राइट। वो कहेगा रीड बार रीड करना है या राइट, तो आपको रीड बार सिग्नल भेजना पड़ेगा। मेमोरी को रीड करना है तो मेमोरी रीड भेजना पड़ेगा। लेकिन बार लगा हुआ है इन पर, तो ये हाई पर काम करेंगे या लो पर। जिस पर बार लगा होता है उसका कॉम्प्लीमेंट होता है लो पर काम करता है। तो रीड बार 0 होना बहुत जरूरी था, हाई था ये लो था।
ये हाई है ये लो है, T2 से T3 टाइम के बीच में हमने इनको लो कर दिया है। यहाँ रीड करना नहीं था इसलिए यहाँ पर हाई था। अब यहाँ पर एक और बहुत लॉजिक वाली बात है, ये 50% से नीचे यहाँ पर एक ऐसे बना होता है, क्या बनाना चाहिए, और ए वाला जहां ये बना होता बिल्कुल वहीं पर ऐसे, कोई जरूरी है बिल्कुल नीचे ही बना है। इसके 50% से नीचे कहीं पर सर्कल बना दें, और उस सर्कल को क्या करना है, इस सर्कल को यहां से जब तक ये रीड बार 0 नहीं होगा मेमोरी डेटा नहीं देगी, और जब मेमोरी डेटा नहीं देगी तो डेटा आ नहीं सकता उठ के। जब डेटा आएगा तो कहां जाएगा, D0 to D7 से आएगा। तब क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा डेटा, यहाँ पर देखिए डॉट डॉट कर दिया हमने। डॉट डॉट का मतलब क्या है, थोड़ी कुछ टाइम बीच में ऐसा जरूर आएगा कि ना तो उस टाइम एड्रेस फिल होगा ना डेटा फिल होगा, इसलिए जहां पर डॉट डॉट है उसका मतलब होता है हाई इंपीडेंस में चला गया, ना उस टाइम एड्रेस फिल हो रहा है ना डेटा फिल हो रहा है। ये वायर तीन काम करता है, या तो लो सिग्नल 0, या फिर इससे 1 जा सकता है। तीसरा काम करता है कि ऐसा भी स्टेट आनी चाहिए कि इससे कुछ भी ना जाने पाए, ना लो वोल्टेज ना हाई वोल्टेज, ना 0 ना 1, तो उसको बोलते हैं हाई इंपीडेंस। जब हाई इंपीडेंस दिखाना है तो डॉट डॉट कर देना है, हाई इंपीडेंस इसके बीच में ही रहेगा डॉट डॉट। क्लियर है। तो अब जब डेटा उठेगा थोड़ी टाइम लगेगा मेमोरी को डेटा देने में, तो रीड बार जब 0 होगा तभी उठेगा डेटा। तो यहाँ से ऐसे ऐसे डॉट डॉट ले जाना है आपको, ध्यान रखिए। और यहाँ पर सर्कल को ऐसे मिला देना है, ऐसे ऐसे सीधी लाइन नहीं खींचना है यहाँ पर ताकि स्पष्ट दिखे। और जब इसका है यहाँ पर, इसका इससे रिलेशन है तो इसको यहाँ मिला देना है। आ गई होगी बात समझ में? क्लियर है। जब रीड का काम हो जाएगा, जब रीड बार अब डेटा मेमोरी देगी, जब मेमोरी देगी ड्यूरिंग T2 स्टेट में मेमोरी डेटा उठाएगी तो कहां जाएगा, मेमोरी से उठेगा डेटा और सिर्फ कहां पहुंचेगा, A/D बफर। मेमोरी से उठा, A/D बफर लगा था जहां पर ये AD0 to AD7 लगा था। ब्लॉक डायग्राम में दिमाग लगाना होगा, मैं ब्लॉक डायग्राम बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए इस टाइम। तो हमारे ब्लॉक डायग्राम का इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर का हमारा वीडियो जरूर देखें। जब तक यहाँ आए होंगे तो वो सब पढ़ चुके होंगे, टाइमिंग जो है पिन डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम। क्लियर है। तो ब्लॉक डायग्राम दिमाग में सेट होना चाहिए, तभी यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर क्या उठ के आएगा, मेमोरी से डेटा उठेगा। कितने बिट का डेटा उठेगा, मेमोरी में कितने बिट का डेटा होता है, सिर्फ 8 बिट का डेटा होता है, तो 8 बिट का डेटा उठेगा। तो क्लियर है। तो मेमोरी रीड कर रहा है तो मेमोरी से डेटा कितना आएगा, 8 बिट का डेटा। तो इस ब्लॉक में क्या लिखूं, जैसे इसमें लिख गया, इसमें लिख गया, इसमें लिख गया। क्लियर है। तो इसमें लिखना होगा कुछ, तो क्या लिखेंगे, इसमें क्या आएगा, क्या आएगा, इसमें डेटा आएगा कितने बिट का, 8 बिट का। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, यहां हम लिखेंगे 8 बिट क्या डेटा, 8 बिट डेटा फ्रॉम कहां, फ्रॉम मेमोरी, MEM.memory। 8 बिट डेटा फ्रॉम मेमोरी उठ गया। यहाँ लिखना बहुत जरूरी है, कॉपी चेक करने वाले यही चेक करेगा, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत बनते हैं इस पर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यही पूछ लेगा T2 टाइम में क्या होगा, ये AD0 to AD7 क्या कर रही हो, आप कहेंगे 8 बिट डेटा ला रही होगी। 8 बिट डेटा कहाँ से ला रही होगी, मेमोरी से, मेमोरी से डेटा ले रही, कहां तक ले गई होगी, सिर्फ A/D बफर तक गया होगा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ A/D बफर तक। तो यहां पर लिखा होगा ड्यूरिंग T2 स्टेट क्या है, ड्यूरिंग T2 स्टेट, इतने की बात कर रहे हैं अभी हम। मेमोरी सेंस 8 बिट डेटा टू A/D बफर थ्रो किस रास्ते से आ जाए, AD0 to AD7। लेकिन कब आ पाएगा, जो when ALE = 1, तो ALE की वैल्यू 1 हो गई है, ALE = 0 होना चाहिए। यहाँ पर ALE = कितना होना चाहिए, 0। तो ALE की वैल्यू देखिए 0 है, तभी तो डेटा फ्लो हो रहा है। ALE की वैल्यू 0 होना चाहिए। क्लियर है। और PC = कितना हो जाना चाहिए इसी टाइम, PC = PC+1। ये बहुत काम की चीज लिखी है, PC = PC+, हमने पहले ही लिख दिया था। क्लियर है। यहाँ ना लिखे ना यहाँ लिखे ना यहाँ, ऊपर ही लिख दे ताकि कॉपी चेक करने और साथ इस ब्लॉक में कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर ही लिखे PC = PC+1। क्लियर है। कॉपी चेक करने वाले यहीं पर देखेगा लिखा या नहीं, वो ये बच्चा भूल जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, इतना लिखना है सिर्फ ड्यूरिंग T2 स्टेट। ड्यूरिंग T3 स्टेट की बात करें, अब डेटा उठ गया, कहां पहुंचा डेटा, मेमोरी से उठा, अभी माइक्रोप्रोसेसर के अंदर नहीं पहुंचा, सिर्फ एक जगह पहुंचा, A/D बफर में। तो यहाँ पर लिखा था कहां पहुंचेगा, A/D बफर में पहुंचेगा, A/D बफर थ्रो किस रास्ते से आएगा, AD0 to AD7। कब आएगा उससे, AD0 to AD7 से, जब ALE की वैल्यू कैसी होगी, 0 होगी। जब ALE की वैल्यू कैसी होगी, यहाँ पर रेड पेन से कर देता हूं मैं, ALE की वैल्यू 0 होगी।
क्लियर। और पीसी इक्वल टू पीसी प्लस 1 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ए बी T2 भी आगे समझ में। अब आते हैं बात T3 में। T3 में बात करते हैं। T3 में क्या होगा, ध्यान समझिए। डेटा T2 से उठा, मेमोरी से उठा, ये डी बफर में। अभी माइक्रोप्रोसेसर के अंदर पूरा नहीं जा पाया, जहां जाना था, जाना तो था अंदर कहीं किसी रजिस्टर में, कि कौन से रजिस्टर में जाना होता अभी से हम बता देते हैं। मेमोरी से अगर डेटा उठ के आ रहा है तो उसके जाने की कितनी जगह है, 3 जगह हैं। कौन कौन से, या तो एक्यूमुलेटर में जा सकता है, या जनरल पर्पज रजिस्टर्स थे 6, कौन कौन से, BCDEHL 8 बिट के रजिस्टर थे वो। एक्यूमुलेटर की भी 8 बिट का रजिस्टर था। और एक जगह और जा सकता है, मेमोरी से डेटा आएगा MR का डेटा, सिर्फ एक जगह और जा सकता, कहां पर, जो एक्यूमुलेटर के बगल में ब्लॉक डायग्राम में लगा था टेम्परेरी रजिस्टर लगा था 8 बिट का, उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी डेटा रजिस्टर। क्योंकि टेम्परेरी रजिस्टर में बड़ा कंफ्यूजन होता है, W और Z में भी टेम्परेरी रजिस्टर लिखा रहता है, वो इसमें भी लिखा रहता है, ये सिर्फ डेटा लाता है, इसलिए टेम्परेरी डेटा रजिस्टर इसका सही नाम है। जगह कम होती है इसलिए लिखते नहीं है लोग बाग, इसलिए उसका नाम सही में टेम्परेरी डेटा रजिस्टर है। क्लियर है। तो कहाँ जा सकता है डेटा, मेमोरी से उठ के आएगा एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के बगल में एक ब्लॉक लगा टेम्परेरी डेटा रजिस्टर या GPRs, और कहीं नहीं जाएगा पूरे ब्लॉक डायग्राम में। इतने कॉन्फिडेंस से पढ़ना है, और कहीं नहीं जा सकता है। क्लियर है ना, WZ में जा सकता है, ना SPPC में जा सकता है, ना वहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में नहीं जा सकता। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में तो ऑप कोड फैच का गया था, इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड ही जाता है उसमें अकेला, तो वो जा नहीं सकते क्योंकि ऑप कोड नहीं है। हालांकि 8 बिट का वो भी होता है, 8 बिट का ये भी, लेकिन वो पहचान लेता किसका है, क्योंकि टाइमिंग डायग्राम माइक्रोप्रोसेसर की इंटरनल ऑपरेशन है। यदि ये समझ में आ गया तो यूपी खत्म। यहीं पर अब आते हैं ड्यूरिंग T3 स्टेट, ये डी बफर से डेटा उठा, डी बफर से डेटा उठा, और बगल में माइक्रोप्रोसेसर के सबसे लास्ट में एक बस लगी थी, यहाँ पर रजिस्टर है WZ BCDEHL SPPC इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये डी बफर से जा रही थी एक बस बिल्कुल खड़ी, और 8 बिट इंटरनल बस से मिली, उस बस से जाएगा, ये डी बफर से निकलेगा, उस बस से जाएगा, और अंदर वाली 8 बिट इंटरनल बस में जाएगा। अब उसको इंस्ट्रक्शन के थ्रू पता है कि ले कहाँ जाना है, उसे पता है सब, क्योंकि ऑप कोड पहले पहुंच चुका होगा। MR पहली अकेले मशीन ऑप कोड पहले जा चुका होगा, ऑप कोड पहले टाइमिंग डायग्राम चल चुका, तब इसका नंबर आता है, क्योंकि पहली मशीन साइकिल ऑप कोड फैच होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ड्यूरिंग T3 स्टेट क्या होगा, कहाँ से डेटा उठेगा, कहाँ जा, ये डी बफर से डेटा उठेगा, कहाँ जा सकता है। अभी इंस्ट्रक्शन नहीं हमने फाइनल की, तो कहाँ जा सकता है, या तो एक्यूमुलेटर में, या टेम्परेरी डेटा रजिस्टर में, या GPRs में। 3 जगह जा सकता है। GPRs का मतलब 6 रजिस्टर GPR के, एक एक्यूमुलेटर, एक टेम्परेरी, 8 रजिस्टर हैं। 8 रजिस्टर में से किसी में भी जा सकता है, वो इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करेगा कहाँ जाना, वो अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, हो सकता है थोड़ी देर में। तो T3 टाइम में तो ये पहुंच गया, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब के रीड बार का क्या होना है, अब डेटा पहुंच चुका है T3 टाइम में। क्लियर है, T3 टाइम में यहाँ तक डेटा पहुंच चुका है, तो रीड बार कैसा हो जाना चाहिए भाई, रीड बार। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे लगाया था सर्कल, यहाँ पर ऊपर लगाना कि रीड बार हाई हो जाना चाहिए। हाई होगा तो इसका तो रिलेशन इससे, जैसे इसको यहाँ मिलाए थे, इसको यहाँ मिला दिया, इसको ऐसे डॉट करके लाए, इसको यहाँ मिला दिया। जहां ये मिलाया वहीं पर एड्रेस खत्म, एड्रेस का काम खत्म हो गया। और एड्रेस बस कहाँ चली गई, एड्रेस में ना तो अब लो इम्पीडेंस पर है, ना हाई ना तो एड्रेस ना तो अब 0 फ्लो हो रहा है इस वजह से, ना हाई, यहाँ पर हो गया डॉट हाई इम्पीडेंस में फिर चला गया, क्योंकि एड्रेस फ्लो हो चुका है इस टाइम। क्लियर है, लास्ट तक नहीं होता है, बहुत जल्दी कर लेता है वो, लेकिन इतना टाइम प्रोवाइड कराया जाता है कि कम ना पड़े, किसी वाले एक्स्ट्रा बना रहे चलेगा। तो ये तो था पूरा टोटल टाइमिंग डायग्राम किसका आपके उसका मेमोरी रीड मशीन साइकिल का। यदि इसमें अभी डेटा नहीं लिया, यदि मैं एक एग्जांपल लेता हूं इतना, यदि इससे मेमोरी रीड का टाइमिंग डायग्राम का है, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, वो कहता है ड्रॉ द मेमोरी रीड टाइमिंग डायग्राम। इसको ऐसे भी पूछता था, ऐसे बहुत कम पूछने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो कैसे पूछता है, एक्सप्लेन द स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन when microprocessor perform memory read operation, when microprocessor perform any read operation, तो उस टाइम के स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन बताइए। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या, अब क्वेश्चन समझ लेना चाहिए बच्चे को, कहाँ का क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में मशीन साइकिल कहीं टाइमिंग डायग्राम कहीं लिखा नहीं है, मशीन साइकिल कहीं नहीं है। उसने कहा व्हेन माइक्रोसॉफ्ट परफॉर्म मेमोरी रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से डेटा रीड कर रहा है तो उस टाइम स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशंस क्या होते हैं एक्सप्लेन करिए। और तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए दिमाग में, ये जो है मेमोरी रीड टाइमिंग डायग्राम का क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि ड्यूरिंग T1 स्टेट क्या होगा, ड्यूरिंग T2 स्टेट, ड्यूरिंग T3 स्टेट। तो आपको ये टाइमिंग डायग्राम 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर का क्वेश्चन तो टाइमिंग डायग्राम भी खींचिए फटाफट। ये तो बहुत आसान है, ठीक है ना। अधिक कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे तो, नहीं तो बहुत टफ है, नहीं याद रहेगा क्या। एक एक चीज बिल्कुल बिल्कुल छाप देना, बिल्कुल ऐसे ही रट्टा मार के नहीं, समझ के। और यहाँ पर ड्यूरिंग T1 स्टेट वो कह रहे थे स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशंस बताइए, ड्यूरिंग T1 स्टेट, ड्यूरिंग T2, 3 हेडिंग डालिए, जो लिखा है उतना लिखना है। तो सबसे लास्ट वाले में क्या लिखा है, E/D बफर सेंस 8 बिट डेटा टू एक्यूमुलेटर, यहाँ लिखा हमने एक्यूमुलेटर में जा सकता है और टेम्परेरी डेटा रजिस्टर में जा सकता है और GPRs में जा सकता है। टाइमिंग डायग्राम खत्म, क्लियर है। तो आपको जो क्वेश्चन आया था सिर्फ इतना लिखना था। अभी हम एक एग्जाम्पल ले लें अगर इस बात के लिए पूरा तो अगर टाइमिंग डायग्राम खींचने के लिए आया तो सिर्फ इतना ही खींचें आप और इसमें कुछ भी ना लिखें। लेकिन अगर वो कोई एग्जाम्पल दे देता है, कहता है एग्जाम्पल, इसको हम थोड़ी सी और एक्सप्लेन करेंगे। यदि वो कह रहा था कि जो है MBI यदि वो कह रहा है एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं थोड़े से, MBI A,2FH ऐसा कहा उसने। इसका मतलब क्या होगा, मूव इमीडिएटली, डेटा मूव करे इमीडिएटली के अंदर 2F जो डेटा है किस में चला जाए, एक्यूमुलेटर में। तो इसमें कितनी मशीन साइकिल चलेंगी, इसमें 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। एक तो चलेगा ऑपकोड फैच मशीन साइकिल जो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन का कोड है, और 2F उठाने जाएगा मेमोरी से, इतना चलेगी मेमोरी रीड। इसमें कितने T स्टेट लगे ऑपकोड में, 4T, इसमें कितने T लगेंगे, 3T। ये ध्यान से समझिएगा इसको, 4T और 3T। तो वो टाइमिंग डायग्राम सब इतने की बात कर रहा है। अब यहाँ पर समझना है बात इतना, यदि वो इंस्ट्रक्शन जहां इसने MBI A लिखी है, मान लीजिए उसने लिखी 2000 मेमोरी लोकेशन पर लिखी है इंस्ट्रक्शन MBI A, कोई भी डेटा लिख सकता हूँ 2F की जगह 2FH, क्लियर है। तो यहाँ पर मेमोरी जब स्टोर करेगा ये डेटा को तो क्या लिखेगा, 2000 पर क्या रखेगा, इसका 8 बिट का ऑपरेशन कोड जो याद नहीं करना है, इसलिए डोंट केयर H लिख रहा हूं मैं। और 2001 पर क्या आ जाएगा, जो 2F डेटा है वो। तो यहाँ पर जब ये उठाने जाएगा तो चलेगी ऑपकोड फैच मशीन से, इसमें कितने T खर्च होंगी, 4T खर्च होंगी। जब ये हो जाएगा तो उसे पता मेमोरी का डेटा उठा के लाना है, मान लो कहाँ ले जाना है, एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ से डेटा फिर वो इसको दूसरी मशीन साइकिल चलेगी, वो ऐप तो पहली चल रही है हर एक इंस्ट्रक्शन। तो दूसरी मशीन साइकिल कौन सी चलेगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल चलेगी। मेमोरी रीड में कितने T खर्च होते हैं, 3T खर्च होते हैं, 3T। तो 3T का ही क्वेश्चन है अपना। तो कितना आएगा माइक्रोप्रोसेसर में, देखिए पहले उसको 2000 भेजा होगा, फिर 2001 किया होगा, क्लियर है। तो 2001 की ही बात चल रही है यहाँ पर। 2001 करना है तो कैसे जाएगा, इससे क्या जाएगा, 2001 से उठाना है डेटा आपको, तो कितना जाएगा डेटा, 201। ये किससे जाएगा, A0 to A7 से। ये किससे जाएगा, A to A15 से। ये कौन सी है, हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस है, और ये कौन सा लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस है। तो ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से कितना जाएगा, 20H हेक्साडेसिमल में होता है। यहाँ पर कितना जाएगा, 01H। 2000 पर इंस्ट्रक्शन लिखी, ध्यान रखिए ऑपकोड फैच चली ना 2000 पे, इसलिए 2001 00 और 21H। यहाँ पर डेटा क्या आना था, 8 बिट डेटा क्या आना था उठ के। अब बताइए कौन सा डेटा उठेगा, अब तो ये एग्जाम्पल हो गया ना। यहाँ पर कितना लिखना, अभी तो लिख दिया था हमने 8 बिट डेटा, 8 बिट डेटा। अब कितना लिखेंगे यहाँ पर 8 बिट की जगह क्या उठा लें, क्या लिख दें हमें यहाँ पर इस एग्जाम्पल में। यहाँ पर देखिए वीडियो देखें, अगर पूरा उसका चाहिए तो आप पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लें। जब हमने फाइनल खींचा यहाँ पर, जब ये एग्जाम्पल लिया है तो इसको बाद में एक स्क्रीनशॉट ले लें, 2 स्क्रीनशॉट हो सकते हैं, टाइमिंग डायग्राम आप बना सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है, पहले तो 8 बिट डेटा लिखा था क्योंकि हमें डेटा पता नहीं था। अभी इस इंस्ट्रक्शन में तो पता है ना डेटा कितना है, डेटा MBI ये 2FH। 2F जाना है, किस में जाना है, 2F उठाता मेमोरी, 2F कहाँ जाना है, एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पर बात स्पष्ट है। तो कहाँ जाएगा डेटा, 8 बिट डेटा कितना होगा, 2FH।
2FH डेटा उठा, डेटा फ्रॉम मेमोरी, और मेमोरी से कहाँ पर जाना है, अब यहाँ स्पष्ट है पता कहाँ जाना है, टू एक्यूमुलेटर डॉट। अब पूरी बात स्पष्ट हो गई है। तो हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। वीडियो एक बार में समझ में आया तो रिपीट करके या बैक करके थोड़ी थोड़ी सब बैक करके देख सकते हैं, कोई बात सुन ना पाए तो। और इससे अच्छा टाइमिंग डायग्राम मजेदार समझ में आया होगा, इतना हमें विश्वास है। तो टाइमिंग डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डिपेंडेंट बहुत क्वेश्चन बनाता है वो, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, इंटरव्यू में इसी में दिला देते हैं कि PC = PC+1 कब होता है, यहाँ घुमाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहाँ घुमाते हैं, यहाँ पर बहुत दिलाते हैं, डॉट डॉट बना रहता है, क्या होता है, हाई इम्पीडेंस, क्लियर है। तो वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।